मेरी बहन की बेटी के नामकरण की हमारी शॉपिंग। साड़ी निकालो ऊपर से लग गया इनको। अरे सब बच्चे के कपड़े आ जाए यार, वजन वाला नहीं रंग। गड्ढे बन चुके हैं, सही आ गए यार, है ना। चुकी हूँ घर और आशु भी बीमार हो गया है मम्मा के साथ साथ। वैसे आप सब लोग आई होप कि आप अच्छे हैं, मस्त हो, लेकिन मैं नहीं हूँ मस्त। कल क्या हुआ था कि बताया ना मैं आपको, बुखार आ गया था, ब्लॉग भी एंड नहीं किया, उस वजह से मैं सो गई थी रात को, फिर से बुखार आ गया था, दवाई ली, ठंडा सा लग रहा है, सर बहुत दर्द कर रहा है, शायद आने जाने से ठंडा लग गया मुझे। अब मैं धूप में आई हूँ थोड़ा फ्रेश होके, और ये 11 बज रहे हैं और मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि हमें फिर से जाना है मार्केट और शॉपिंग करनी है। मम्मी पापा भी अकेले हैं इसलिए जाना ज़रूरी है, तो बने रहो इस ब्लॉग में और दिखाऊंगी आपको। उस कल के ब्लॉग में इतना खास कुछ बता भी नहीं पाई, दिखा भी नहीं पाई, तो इस ब्लॉग में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलो बने रहो। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं राजेंद्र मार्केट। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों के कपड़े लेने के लिए उस वाली शॉप पे जाएंगे क्योंकि बाबू के लिए एक आध चीज़ें रह गई है। तो मम्मा मैं जा रहे हैं, पापा हमको आगे ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद ज्वेलर्स के यहाँ भी जाना है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं ज्वेलर्स के यहाँ। तो बाबू के लिए थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है। दोस्तों तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं और मैंने ना आके दवाई भी खा दिया क्योंकि तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मतलब चलने का मन ही नहीं कर रहा था मार्केट में। लेकिन हमारी सब शॉपिंग वगैरह हो चुकी है और अभी मैंने दवाई भी ले ली है, तो मैं थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद आपको मिलूँगी, ठीक है, बाय। तो दोस्तों थोड़ा सा आराम करने के बाद ना फिर हम दोनों को, मम्मा और मुझे मार्केट जाना पड़ गया वर्षों की चीज़ें लेने के लिए। तो हम भूल गए थे, साड़ी तो ले ली है, तो चूड़ी वगैरह नहीं ली है, थोड़ा उसके लिए लिपस्टिक, बिंदी वगैरह और सास लोग के लिए भी लेनी थी। तो दोस्तों हम लोग मार्केट से घर आ चुके हैं। अभी हम मार्केट गए थे तो वर्षों के लिए थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान लेना था, चूड़ी वगैरह मंगवाई थी उसने। तो छोटा छोटा करके ना बहुत चीज़ें हो जाती हैं लेने के लिए, थोड़ा थोड़ा मतलब देर देर में ही याद आता है कि अरे ये चाहिए था, वो चाहिए था। तो हम लोग पैकिंग कर रहे हैं सामान की, तो चलो अभी दिखाते हो आपको। छोटी बाबू का झूला है ये देखो। देखो दोस्तों मेरी बहन की बेटी के नामकरण की हमारी शॉपिंग हमने 2 दिन में करी है शॉपिंग। और ये कंबल है, बाबू के शूज़ हैं, ये सॉक्स हैं, टोपी है, ये कपड़े हैं, ये मेरी तरफ से जो मैंने पैक कर दिया है, और ये किट है, ये लंगोट वगैरह है, साड़ी है सासू माँ के लिए, उसकी दादी सास के लिए, वर्षों के लिए, और ये कड़े हैं, पायल है बाबू की, और खिलौने भी हैं। तो हमने ये सब किया। ये बिस्तर है बाबू का, ये झूला है। तो बस अब हम पैक करेंगे बैग में, ये सारा सामान अब बैग में पैक होगा। चलो फिर करते हैं पैक। तो दोस्तों जैसे हम लोग ना शॉपिंग की पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तो इतने में दीदी और जिया जी लोग आगे ही बरेली में रहते हैं, तो हमसे अपनी बेटी के साथ मिलने के लिए आ गए थे। फिर हम लोग चाय वगैरह बनाई, फिर खाना भी बनाया। हमने कहा यहीं खा के जाओ, तो उनको हमने यहीं खाना वाना खिलाया। और ये वीडियो मैं तब बना रही जब वो लोग जा रहे हैं। तो इसके बाद वो लोग मतलब 10 बजे तक गए थे, फिर उसके बाद हमने काम स्टार्ट करे। बाय 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 बाय, अब बाय।
तो दोस्तों पैकिंग करने के बाद और खाना खाने के बाद अब हम लोग लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो रात के 10 बज चुके हैं। तो ये लड्डू ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है न्यू मॉम के लिए, और डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वाले लड्डुओं की। तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट है, गोंद है, काजू है और किशमिश है, अभी मखाने भी डालेंगे। ये सौंठ है जो सूखी हुई अदरक होती है वो चीज़ है, तो इसको भी डाला जाता है। ये सब चीज़ें गर्म होती हैं जो हड्डियों को सबको मजबूत करती है। प्रेगनेंसी में तो क्या होता है ना कि जब डिलीवरी जाती है तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। तो ये ताकत वाले लड्डू हैं तो बनाए जा रहे हैं। मम्मी बना रही है वर्षों के लिए, तो मम्मी ने मेरे टाइम पे भी बनाए थे और अब वर्षों के लिए बना रही है। तो ये गोंद है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ फ्राई की जाएगी और उसको एक पाउडर फॉर्म में लिया जाएगा, फिर जाके उसके लड्डू बनाएंगे। तो चलो आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनते हैं लड्डू। ठीक है, तो चलो बने रहो इस ब्लॉग में। तो दोस्तों रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग लड्डू बना रहे हैं जो डिलीवरी के बाद खाए जाते हैं ना। एक डिलीवरी के बाद जो मम्मा होती है ना उनको ये लड्डू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम बना रहे हैं वर्षों के लिए। तो सारा सामान आ चुका है तो उनका आज बना लेते। मम्मी की हेल्प हो जाएगी, अकेले कैसे बनाती, तो थोड़ा हेल्प मैं कर देती हूँ। मम्मा ही जानती है कैसे बनाते हैं, तो सिर्फ मैं हेल्प कर रही हूँ। तो 10:30 बज चुका है और बनाते बनाते मैंने कितनी देर और लगती है और कल जाना भी है मुझे। तो चलो बने रहो इस ब्लॉग में। तो दोस्तों सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हम बनाने लगे हैं लड्डू। मम्मा बैठ गई है, मैं भी बैठ गई हूँ और देखो कितना टाइम हो गया, 11:15 बज गए हैं रात के और हमें लड्डू बनाते बनाते 12 भी बज जाएंगे। तो चलो बनाते हैं लड्डू और आपको भी दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, तो हो चुका है नेक्स्ट डे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करती हूँ और मैं यहाँ रेडी भी हो चुकी हूँ हल्द्वानी जाने के लिए। तो 8 बज चुका है और 8:30-9 बजे तक मैं निकल जाऊँगी और सब कुछ अच्छे से हो गया है। रात के 12 बजे तक तो हम बिज़ी थे, लड्डू वगैरह बनाए वर्षों के लिए जो डिलीवरी के बाद खाए जाते हैं, और जो हमने शॉपिंग करी वो भी सब पैकिंग कर ली है। और 2 दिन में तो सब कुछ हो ही गया, तो 2 दिन लग ही जाते हैं और इस बीच में ही तबीयत भी ख़राब हो गई। लेकिन यह है कि थोड़ा बुखार अब कम है, लेकिन गले की बैंड बजी हुई है, गला बहुत ख़राब है। तो और मैं इस ब्लॉग में ये बता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ नामकरण में, क्योंकि मेरे आरुष मेरे बेटे के एग्ज़ाम है 2 मार्च से, और जो नामकरण है वो 3 मार्च को है। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम, यही दिक्कत हो रही है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और नामकरण 3 मार्च है, तो मैं नहीं जा सकती हूँ और एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। चलो मिलना तो मैं बाद में भी कर लूँगी, एग्ज़ाम देना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा है, छोटा है, बड़ा भी नहीं है कि छोड़ के चले जाऊँ। तो बस यही हो रहा है। तो 2 दिन में तो होएगी भी शॉपिंग वगैरह और बस। तो अब जाने की तैयारी हो रही है मेरी। तो चलो चलते हैं और आगे व्लॉग में बने रहो मेरे साथ। बाय बाय। लड्डू बन चुके हैं, सही आ गए यार, है ना। मम्मी ने ही रख दी इसमें।
आरुष के लिए। तो मेरा नाश्ता आ चुका है और नाश्ता करके अब मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलो करते हैं नाश्ता। तो टीका पितिया हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ। तो बैग पैक हो चुका है, तो ठूसा ठूस हो गई है पता नहीं बैग में। तो चलो चलते हैं। खांसी हो गई, दवाई नहीं खाई गई मेरी से, उसी के आंसू हैं। दवाई खा रही थी, फंस गई गले में और खांसी भी हो रही है एकदम, जैसे जान निकल जाएगी। तो चलो फिर चलते हैं। बहुत हो रही है। रख दो बैग। चलो फिर पहला अच्छे से जाना, फिर यहाँ आएंगे फिर देख, क्या पता ये आ सकते हैं। चुकी हूँ घर। और आशु भी बीमार हो गया है मम्मा के साथ साथ, मतलब मैं बीमार हुई, आशु भी बीमार हो गया। चलो दोस्तों, पहुँच चुकी हूँ घर। तो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और तबीयत भी ख़राब हो गई दोनों माँ बेटों की। और चलिए फिर यही रहा मेरा बरेली जाने का रीज़न, और क्यों नहीं जा रही हूँ नामकरण में, ये रीज़न भी आपको बता ही दिया है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी न्यू टीम ब्लॉग के साथ। बाय।